भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ ही चलता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना जरूरी हो जाता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हीं को संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर दे, काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल तो उन्हें ही होती है काबिलियत जो वक्त और हालात देखकर कभी रोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कैसे गुजर रही है ये तो सब पूछते हैं, कैसे गुजारते हो ये कोई नहीं पूछता। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता और मरने के बाद सभी पूछते हैं कि कैसे मरा। जिंदगी की कमाई दौलत से मापी नहीं जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है ये तमन्नाएं, मरती है तड़पती है पर फिर भी हर रोज जन्म लेती है। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखिए। जब तक तुम्हारे अंदर गुस्सा व गुरूर बाकी है तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अक्सर अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना ही चाहते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। मॉडर्न बनने की दौड़ में हम सरलता को छोड़कर कठोर बन गए हैं। इसे त्याग कर तो देखिए, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाए। जमीन पर शोर मचा था कि हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल व दीवार का निर्माण एक ही तरह के माल से होता है। पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। इंसान को भी मालिक ने जैसा ही बनाया है। कौन कैसा व्यवहार कर रहा है ये उसके संस्कार ही तय करते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो आपके कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आप स्वयं बनोगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस और तिजोरी की तरफ मत देखना, बस अपनी आंख से एक आंसू गिरा कर देखना कि कितने लोग उसे पोंछने आते हैं। जीवन की असली दौलत वही होगी। रिश्तों को निभाना भी एक कला ही होती है, जिसके लिए दौलत की नहीं
एहसास की जरूरत होती है। एतबार व प्यार ये दो ऐसे पंछी है कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये आवाज सुनाई देती है। तीन चीजों को कभी भी छोटा मत समझना, फर्ज, कर्ज और मर्ज। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और इन दोनों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। हमेशा ये प्रार्थना किया करो कि हे परमात्मा, जो कुछ आपने मुझे दिया या जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या जो कुछ भी आपने मुझे देकर वापस लिया, उन सब के लिए आपका धन्यवाद है। जो कुछ भी आपने मुझे दिया वो आपकी मुझ पर कृपा है, और जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या देकर वापस ले लिया उसी में मेरी भलाई है। कि जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में तीन चीजें बड़ी उलझी हुई होती है, दिल, दिमाग और तकदीर। हर कोई चाहता है यहाँ कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन उनकी ये इच्छा दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूर्ण होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर दिखा बहुत कुछ जाता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, यहाँ पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वो ये देखे कि दो दिनों के बीच एक रात है, और जिनको उदास रहना है वो ये देखे कि दो रातों के बीच एक दिन है। ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार निकालकर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।